बाग था जिसके मालिक मूसा बिन खजरज थे। हजरत मासूमा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आपके जनाजे को उसी जगह पर सपुर्द खाक किया जाता है। उसके बाद मूसा बिन खजरज आपकी कब्र मुतहर पर खजूर के पत्तों और लकड़ी से छत और सायबान तामीर कराते हैं। यहाँ इस्लाम की कुर्बानी को याद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, आपने कितनी वीडियोस देखी हैं? सब ने 2 वीडियोस देखी हैं। किन 2 हस्तियों के बारे में? शाबाश, सलामुल अलैहा। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम और जनाब बीबी मासूमा कुम सलामुल अलैहा, इन 2 हस्तियों के बारे में आज हम क्यों अवेयरनेस ले रहे हैं? इसलिए कि कल का दिन जो गुजरा 29 शवाल, तब जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत बा सआदत का दिन था। और आज क्या है? यकम ज़ीक़ादा। यकम ज़ीक़ादा है जब किसकी विलादत का दिन है? जनाब बीबी मासूमा कुम। अच्छा, अब हमने वीडियोस तो देख ली हैं, इसलिए हम वेस्टिंग टाइम के बगैर, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस भी सामने लिख दिए थे इसीलिए, ताकि क्वेश्चंस पे भी आपकी नज़र हो और वीडियोस पे भी नज़र हो। अब हम देखते हैं कि हमने वीडियो से क्या क्या सीखा है। क्वेश्चन के आंसर्स करते हैं, हैंड रेज करेंगे और बताएंगे। सबसे पहले जनाब अबू तालिब का नाम, जस्ट रेज योर हैंड। ताहा। आगे आप बताइए। इर्तिज़ा, बेटे कितने थे जनाब अबू तालिब के? नहीं, 4। कौन कौन से? थोड़ा सा लाउड बोलें ताकि सब सीखें। किसका नाम याद है? बड़े इजी से हैं जी। कायम और अली अलैहिस्सलाम। शाबाश। बेटियों के नाम, बेटियों में से ही बता दें। बेटियां कितनी थीं? और बेटियों के हाथ खड़े होने चाहिए। ये जो स्टैचू बन के यूँ बैठ जाती है ना, ये गलत होता है जी। अस्मा, जमाना और उम्मे हानी, 3 बेटियां थीं। ठीक है। अच्छा, जनाब अबू तालिब का हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता था? गर्ल्स में से जी जी जी, आप हाथ खड़ा कर रही हैं, बताएं। भतीजे थे। और चलो ये क्वेश्चन दोबारा एक और करूँगी, वो आपसे ही करूँगी। कौन सा अमल जनाब अबू तालिब का ऐसा था? उस वक़्त तो दीन इस्लाम नहीं आया था। दीन इस्लाम कौन से पैगम्बर लेके आए हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन इस्लाम तो तब आया, लेकिन कौन सा अमल ऐसा था जनाब अबू तालिब का जो दीन इस्लाम के आने से पहले उनकी आदत का हिस्सा था, और जब दीन आया तो वो दीन का हिस्सा बन गया? वो क्या था? अशर। और मकतूल के वारिसों की मौजूदगी में कोई था कुछ? हाँ, कुछ आमद हुई थी, क्या हुआ था? भूल गया जी। गर्ल्स में से अगर कुछ छोटा छोटा सा हाथ खड़ा हो। हल्फ और कसम मकतूलीन के वारिसीन की मौजूदगी में उन्होंने करार दिया था, जो कि बाद में भी दीन इस्लाम का हिस्सा बना। अच्छा, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम मेहमान नवाज थे। कैसी मेहमान नवाजी करते थे? अगर कोई एक बच्चा आंसर कर रहा है, बाकी सब उसको अच्छे से सुने ताकि उनके भी जहन में ये बात बैठे। कैसी मेहमान नवाजी थी हमजा? समझ नहीं आ रही, खड़े होकर आंसर करें और लाउडली बोलें। दावत करते थे बस। हाँ जी, इत्तेज़ा यही बोलना था। आप जिस दिन दावत करते थे ना मक्का के कबाइल की, उस दिन इतनी बेहतरीन दावत करते थे, इतने वसी पैमाने पर करते थे कि उस दिन किसी और को किसी की मेहमान नवाजी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उस दिन कोई और किसी का मेहमान नहीं बनता था। खाने के वक्त क्या था? यानी जनाब अबू तालिब को रसूल खुदा से बहुत मोहब्बत थी। ठीक है, ये मैं हिंट दे रही हूँ। खाने के टाइम वो जुमला कहते थे। जी एहसान। बॉयज़ जीत रहे हैं, गर्ल्स बैठी हुई हैं, हालांकि गर्ल्स गौर से देख रही थी। हाँ रुक जाओ, जब तक कि मोहम्मद नहीं आ जाता तब तक वो खाना शुरू नहीं करते थे। अच्छा, किस शहर का राहिब था जिसने जनाब रसूल खुदा में, ये सिलेबस का हिस्सा भी है, नबूवत के आसार पहचान लिए थे? कहाँ पे माल तिजारत लेके गए हुए थे? बसरा में गए हुए थे। ये तो जिनका लेसन उनको तो आता है, बाकियों को भी आना चाहिए। बसरा का जो कलीसा था, इबादतगाह थी,
वहाँ पे बुहीरा नामी राहिब था, उसने नबूवत के आसार पहचान ली थी। उसने क्या कहा था जनाब अबू तालिब को? नहीं, गर्ल्स में से जी फरहीन आप बताएं, थोड़ा सा लाउड बोलो, मुझे समझ नहीं आ रही। कुरैश नहीं, वो आज भी हमारे दुश्मन हैं, आज भी हमारे पीछे पड़े हैं, यहूदी। ठीक है, ठीक है, शाबाश। यहूदियों से अपने बेटे मोहम्मद को बचाएं, वो इनकी जान के दुश्मन है, वो इनको कत्ल कर देंगे। और फिर क्या किया था जनाब अबू तालिब ने? वापस ले गए थे उन्हें। हाँ, अच्छा, दीवाने अबू तालिब क्या है? दीवाने अबू तालिब, ये गर्ल्स में से मेरा दिल चाह रहा है इसका जवाब है। ईमान आप बताएं, मैं तो सबके नाम लूँगी। दीवाने अबू तालिब क्या है? जी कासिम। अच्छा एक सेकेंड, एक एक करके आखिरकार बॉयज़ में से सबका हाथ तकरीबन खड़ा हो रहा है, और गर्ल्स ने जो है ना, थोड़ा ख्याल कर लो अपना। जी ऊंचा बताओ, मुझे समझ नहीं आ रही। खड़े होकर ऊंची आवाज़ में बताओ, सब सुन रहे हैं ना, सब सीख रहे हैं, ज़रा जल्दी से बताएं। जनाब अबू तालिब के 1000 इशार और फरामीन पे मुश्तमिल एक किताब है जिसका नाम क्या है? दीवाने अबू तालिब। एक जब जनाब अबू तालिब बीमार हो गए, वक्त वसाल करीब आया, तो उन्होंने कहाँ पर अपने जवानों को, अपनी औलाद को, अपने ख़ानदान को इकट्ठा किया था? कहाँ पे? अबवा के मकाम पर। इस पर किसी का हाथ नहीं खड़ा हुआ। अबवा के मकाम पर इकट्ठा किया था, और ये वो मकाम है जहाँ पे जनाब रसूल खुदा की वालिदा जनाब आमना का भी कब्र मुबारक है। नबी के साथ जनाब अबू तालिब का कैसा ताल्लुक़ था? ये मैंने आपसे कहा था मैं पूछूंगी। हाँ, कैसा ताल्लुक़ था दोनों का? जल्दी जल्दी आंसर करें, टाइम हो। कैसा था? किस तरह का ताल्लुक़ था? यानी इतनी पूरी वीडियो में ये वाले इस एक पे बहुत ज़्यादा बात की गई है, बस। तो इतना मोहब्बत भरे अंदाज में उन्होंने वीडियो में बताया है कि मेरा दिल कर रहा है इसको बार बार भी रिपीट करें, तो बहुत लुत्फ़ आ रहा था। जनाब अबू तालिब का जनाब रसूल खुदा से बाप बेटे का रिलेशन था, बेशक था, लेकिन कुछ उससे भी भरकर था। ठीक है, वो अपनी औलाद से इस कदर मोहब्बत का इजहार नहीं करते थे जिस कदर जनाब रसूल खुदा से मोहब्बत और इंसियत और हिफाजत का जो था ना, उनके अंदर मंजर नज़र आता था। खाने वक्त अपनी औलाद को खाने नहीं देते थे, हर लम्हा जनाब रसूल खुदा के साथ रहते थे, उनकी हिफाजत करते थे। यहाँ तक कि रिवायात में आता है कि अपना बिस्तर उनके बिस्तर के साथ लगाते, और अक्सर औक़ात उनका जो बिस्तर है ना, वो अपने बेटे से बदल देते थे, यानी उनकी जगह बदल देते थे, ताकि अगर मुश्रिकीन को या दुश्मनों को ख़बर मिल जाए कि मोहम्मद यहाँ पर आराम कर रहे हैं, ये वाला जुमला इधर नहीं बताया गया, मैं वैसे बता रही हूँ कि मोहम्मद यहाँ पर आराम कर रहे हैं, तो वो अगर मोहम्मद को कत्ल करना चाहें तो वो उसकी जगह मेरी औलाद में से कोई कत्ल हो जाए, लेकिन मोहम्मद पे कोई खराश भी ना आए। ठीक है, इस कदर मोहब्बत और इस कदर हिफाजत करते थे। दावत ज़ुलशीरा में याद है जब वो बार बार उनके चचा अबू तालिब, अबू जहल और अबू लहब और बाकी लोग बदतमीज़ी कर रहे थे, और इस तरह से कि दीन की तबलीग छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, तो जनाब रसूल खुदा ने एक जुमला कहा था, हाथ वाला, क्या रख देंगे मेरे हाथ पे? सूरज और चाँद, यानी कि दुनिया की बेहतरीन नेमतें भी मेरे हाथ पे ला के रख देंगे कि दीन की तबलीग छोड़ दो, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और फिर बदले में अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? खुदा की कसम मोहम्मद तुम्हारा जो, ज़बरदस्त, इतना मज़ा आया ना मुझे इस बच्चे के आंसर्स का। इनके लिए दुरूद पढ़ें। जी बजी कि तुम्हारा जो दिल चाहता है वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। किस साल को आपने आमुल हुज़न का साल करार दिया था रसूल खुदा ने? हज़रत अबू तालिब का जिस साल विसाल हुआ था तब के साल को आमुल हुज़न करार दिया था। और मदीना हिजरत कब की थी? जनाब अबू तालिब की वफ़ात के बाद। मुशरिकीन मक्का ने तो वैसे ही जीना दोबर किया हुआ था, लेकिन जनाब अबू तालिब की मौजूदगी में फिर भी नबी को ढारस थी। जनाब अबू तालिब की वफ़ात के बाद, वसाल के बाद रसूल खुदा ने मदीना की तरफ हिजरत की थी। अब ये जल्दी से इसके आंसर करें। जनाब फ़ातिमा जो कि 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की क्या हैं? बहन हैं। इनकी अलकाबात क्या हैं?
एक तो ये है जो हम खुद बोल रहे हैं, मासूमा, हमीदा, आलिमा, और मशहूर अलकाबात क्या है? करीमा अहले बैत, उख्तो रज़ा। ठीक है। पैदाइश कहाँ हुई थी? मदीना में। कैसी आलिमा थी ये? छोटी एज में भी किस तरह का इल्म रखती थी? हाँ, लेकिन कुछ हिंट है, जल्दी से बताएं, मैंने ख़त्म करना है 1 मिनट के अंदर। ऐसा इल्म रखती थी कि एक दफ़ा क्या हुआ, कुछ लोग इनके बाबा से सवाल करने आए, जो कि इमाम वक्त थे, इमाम मूसा काज़िम, कि हमें हमारे सवालों के जवाब चाहिए, लेकिन इमाम कहाँ पर थे? सफ़र में थे। तो उन सवालों के जवाबात जनाब बीबी फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा ने लिख कर दिए, और जब वो लोग ये जवाबात लेकर जा रहे थे तो रास्ते में इमाम मूसा काज़िम सफ़र से वापस आ रहे थे, और फिर ज़ाहिरा मुलाकात हुई, बताया कि हम आपसे मिलने आए थे, सवाल चाहते थे, हमें आपकी बेटी ने जवाब दिए हैं। मौला ने देखे वो जवाब, तो मौला ने 3 बार एक जुमला कहा था। हाँ, नहीं, तुम्हारा बाप तुम पर कुर्बान, मोहब्बत का इजहार किया था कि वो वही जवाब थे जो खुद इमाम भी देते। वो कौन थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा, अच्छा, बीबी ने एक सफ़र किया था अपने भाई से मुलाकात के लिए, रास्ते में किसी ने हमला किया था, बनी अब्बास के डाकुओं ने। ठीक है। और वहाँ पर एक शख्स था, एक हस्ती थी जिन्होंने इनका बहुत साथ दिया था, मूसा इब्ने हज़रज अशअरी, मूसा इब्ने हज़रज अशअरी। ठीक है, जिन्होंने साथ दिया था। इनके घर बीबी ने कितने दिन क़याम किया था? 17 दिन क़याम किया था। इन्हीं के घर बीबी की क्या हुई थी? शहादत या वफ़ात हो गई थी। और फिर क्या हुआ था कि यानी इन्हीं के बागात और इन्हीं की ज़मीनें जो थी, जो जहाँ पे आज बीबी का रोज़ा है, उन बागात में बीबी की तदफीन की गई थी, और जिसकी जो छत थी वो किस चीज़ की बनाई गई थी? खजूर की टहनियों की। और बाद में किसने आके वो गुंबद बनाया था लकड़ी और पत्थर से? ज़ैनब थी, जनाब मोहम्मद तकी, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की बेटी। और बीबी एक जगह इबादत करती थी उस घर में, जो उनकी इबादत की जगह थी, वहाँ पर क्या बन चुका है अब? उसका बैतुन नूर, मस्जिद बन चुकी है जिसका नाम है बैतुन नूर। और जिस तरह से ये आंसर कर रहे हैं ना, अगर आप भी करें तो बहुत मज़ा आए। और एक लास्ट, जो कि वीडियो में नहीं था, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी, बीबी के बारे में कोई फरमान इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का जो बहुत मशहूर है, यानी जब भी बीबी का नाम आता है, यहाँ जहाँ पे भी आप देखिए एक फरमान जो है सर्कुलेट होता है। जी हाँ, जो ये भी है, और जो ज़्यादा मशहूर है कि जो मेरी बहन की कुंभ में ज़ियारत करने आएगा रोज़े की, उसके लिए जन्नत वाजिब है। और फिर एक ज़ियारतनामा जब हम पढ़ते हैं बीबी के रोज़े पर जाकर, तो उसमें एक जुमला है जो कि एक दुआया जुमला है, और हम कहते हैं कि आपका अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद मुकाम है। क्या जुमला, ज़रा मेरे साथ बोलें? आपका अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद मुकाम है, आप अल्लाह के हुजूर हमारी शिफाअत कीजिए, यानी बीबी को शिफाअत का हक़ भी हासिल है। तो इसी के साथ, इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम जो आज हमने सीखा और जिन हस्तियों के बारे में हमने सीखा, इनकी सीरत को हमारे अमल और किरदार में डाल दे, और साबित कदमी के साथ हमें हमारे दीन पे साबित कदमी अता फरमा। और इस वक्त जो दुश्मनाने दीन हैं उनको नीस्तो नाबूद फरमा, अगर वो काबिल हिदायत नहीं, ज़ुहूर इमाम ज़मान में ताजील अता फरमा। और हमारा जो यहाँ आने का मकसद है कि हम इमाम के लश्कर में शामिल होने के लिए कोशिश करें, उस कोशिश में हमें साबित कदमी और कामयाबी अता फरमा। दुरूद पढ़े सब बच्चे मिल के।